ओके, तो जो पोएम अभी हम करने वाले हैं उसका नाम है बैटर माई हार्ट 3% गॉड। एंड इसे लिखने वाले हैं मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। ये बहुत ही फेमस है अपने मेटाफिजिकल पोएट्री के लिए। इन्होंने एक कलेक्शन, इनके पास एक कलेक्शन है जिसे हम कहते हैं होली सोनेट्स। और उस होली सोनेट्स के अंदर 19 पोएम्स है ना, 19 सोनेट्स हैं। उनमें से जो ये सोनेट है ये 14 नंबर पे है। अगर हम पोएम में आगे चले तो देखिए पोएम जो है वो एक इटालियन सोनेट के फॉर्म में है। ये एक पेट्रार्कियन सोनेट आप कह सकते हैं, इटालियन सोनेट आप कह सकते हैं। और एज यूजुअल सोनेट में 14 लाइन्स होते हैं, इसमें भी है। और अगर इसके हम फॉर्म की बात करें तो वो आयम्बिक पेंटामीटर है ना। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पोएम में जो हमारे ये पर्सन है जॉन डन है, ये अपने गॉड को बोल रहे हैं कि देखिए जो आप मुझे नच कर रहे हैं नो, धीरे से मुझे हिला रहे हैं, इस तरह से काम नहीं चलेगा। आपको मुझे अपना पूरा एफर्ट देना पड़ेगा ना, ताकि मुझे जो है गलत रास्तों से आपके आपके से वर्शिप में अगर लाया जाए ना, मतलब मैं जो आपको वर्शिप करूं, मेरा पूरा मन नहीं कर रहा है ये सब करने में, है ना। सो हेल्प मी, है ना, हेल्प मी इन अ बेटर वे। तो देखिए स्टार्ट होता है बैटर माई हार्ट, इट्स लाइक बैटर इन द सेंस पाउंड माई हार्ट, है ना। आप मेरे हार्ट को कुचल दीजिए, अच्छे से मारिए, है ना। 3% गॉड फॉर, और ये जो 3% गॉड है यहाँ पे इनका बोलने का मतलब है ट्रिनिटी, है ना। जो ट्रिनिटी है क्रिश्चियन रिलीजन में, तो वो कह रहे हैं कि हे भगवान मुझे और ज़ोर से नच कीजिए, मुझे ज़ोर से मारिए, मेरे हार्ट को कुचल दीजिए, बैटर करिए, है ना। फॉर यू एज येट बट नॉक ब्रेथ शाइन एंड सीक टू मेंड। क्योंकि अब तक आपने क्या किया है, अब तक आपने जस्ट नॉक किया है। देखिए घर के बाहर जब कोई पर्टिकुलर पर्सन आता है तो वो जस्ट नॉक करता है, वो तोड़ नहीं देता है ना, वो आपका जो दरवाज़ा है वो तोड़ के अंदर नहीं घुसता, वो जस्ट नॉक करता है। तो जो भगवान है इस पॉइंट तक, इस जॉन डन के लिए, वो भी जस्ट नॉक कर रहे हैं, धीरे से ब्रीथ कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं ना। वो ट्राई कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे जो जॉन डन है या जो हमारे पोएट हैं इन्हें मेंड कर पाए, इन्हें ठीक कर पाए, इनके वेज जो है वो ठीक कर पाए, है ना। बट हमारे पोएट का ये मानना है कि इससे काम नहीं बनेगा, है ना। आपको और विगरस से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, है ना। दैट आई मे राइज एंड स्टैंड overthrow me and bend your force to break, blow, burn and make me a new, है ना, make me new। तो वो कह रहे हैं कि इस अगर मुझे खड़ा होना है, अगर आप इफ दैट आई मे राइज एंड स्टैंड, कि अगर मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है ना, तो आप मुझे ओवरथ्रो कीजिए, मतलब मुझे गिराइए, मुझे बेंड योर फोर्स टू ब्रेक, है ना, अपना पूरा जो दम है वो इस्तेमाल कीजिए। देखिए अक्सर क्या होता है कि हम अगर कोई पर्सन हमारे सामने आया है ना, वो हमसे हेल्प मांगने आया है, तो हम उसे एक जेंटल वे में हेल्प करते हैं ना। अगर कोई रफ पैच में चल रहा है ना, कोई बहुत ही रफ टाइम से चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको धीरे से अपने पास रखते हैं, हम उसको हेल्पफुल फील कराते हैं, सॉरी हम उसको अप्रिशिएटेड फील कराते हैं ना, ताकि उसको अच्छा लगे, है ना। धीरे 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 हम उसको ऊपर लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पोएट है वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप मुझे हार्श ट्रीटमेंट दीजिए, ताकि मैं मुझे फेंकिए, मुझे टफ टाइम्स दीजिए, ताकि मैं उसके ये जो टफ टाइम्स अगर मुझे ये नहीं मिलेंगे तो मैं नहीं सीखने वाला, है ना। तो ही इज़ लाइक योर फोर्स, यूज़ योर फोर्स टू ब्रेक, है ना, आप मुझे तोड़ दीजिए, ब्लो, बर्न, आप मुझे बर्न कर दीजिए, एंड देन उसमें से मैं जो है एक नया पर्सन होके मैं निकलूंगा, है ना। सो दिस पर्सन क्वाइट अंडरस्टैंड्स कि ये इसे पता है कि क्या बुरा है क्या अच्छा है, और ये उसके बाद भी जो है अच्छे की तरफ नहीं आ पा रहा है ना। सो ही इज़ लाइक सेइंग कि देखिए अब ये छोटे मोटे स्टेप जो है अप्रिशिएशन, है ना, आप अगर जस्ट नच करेंगे, जस्ट नॉक करेंगे तो इससे काम नहीं बनेगा, आपको मारना पड़ेगा, है ना, हथौड़ा मारना पड़ेगा। हाँ ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। सो जिस तरह से देखिए कोई सॉफ्ट सा कोई चीज़ हो तो आप उसको ऐसे दबा दबा के एक शेप दे सकते हैं ना। जैसे मिट्टी है ना, क्ले है, क्ले से आप अगर कोई मूर्ति बनाना चाहते हैं या कोई शेप देना चाहते हैं तो आप इजीली जस्ट दबा के हो सकता है ना, बिकॉज वो अपने आप में बहुत नरम चीज़ है। लेकिन अगर आप किसी लोहे को, है ना, शेप देना चाहते हैं तो आप उसको हथौड़ा पीटना पड़ेगा, उसको पिघलाना पड़ेगा, है ना। तो वहीं पे हमारे ये जो पोएट है ये ऐसा ही कुछ कह रहे हैं ना। आगे चलते हैं। आई लाइक एन असर्प्ड टाउन टू ड्यू टू अनदर ड्यू। देखिए असर्प्ड टाउन होता है एक ऐसा टाउन जिसके ऊपर कब्जा कर लिया है किसी और ने, है ना। तो वो कह रहे हैं कि मेरा जो मन है, जो मैं हूँ, ये ऐसा है कि मुझ पे किसी ने कब्जा कर लिया है ना। लेबर टू एडमिट यू बट ओ टू नो एंड। तो मैं चाहता हूँ, मैं आपको एडमिट करना चाहता हूँ, मैं आपको, मेरे ऊपर कब्जा ऑलरेडी कर रखा है किसी ने ना, मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पे रूल करें, आप मेरे अंदर आए, है ना। लेकिन ये मैं कर नहीं पाता, है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी का स्लेव हूँ। मैं आपको
ट्रू अपने आप से इनवाइट नहीं कर पाता है ना। इट्स लाइक कि आप चाहते हैं गुड थॉट्स आपके मन में आए, बट आप ऑलरेडी इतना सारा बैड आप जानते हैं ना कि आप उसमें हैं, और आप ये जो है वॉलंटरीली ये नहीं कर पा रहे हैं ना। ओके, रीजन योर वाइस रॉय इन मी, तो वो कहते हैं कि जो रीजन है, जो लॉजिकल थिंकिंग है, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव है मेरे अंदर, है ना। अब हम सब लोगों के अंदर एक रीज़न है, सेंस ऑफ रीज़न है, जिसकी वजह से हम बुरे काम नहीं करते, हम खराब चीज़ें नहीं करते, है ना। हम जब भी कोई ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो हम अपना जो रीज़न है वो इवोक करते हैं और उसी के मुताबिक जो है अपने डिसीजंस लेते हैं ना। अगर आप रास्ते में हैं और आपके सामने लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका मन कर रहा है कि ओके मैं ये पर्टिकुलर चीज़ चुरा लूँ, तो आप नहीं चुराते। क्यों नहीं चुराते? बिकॉज आपका जो रीज़न है वो बोलता है ये गलत काम है, ये आपको नहीं करना चाहिए। सिमिलरली ये कहते हैं कि मेरे अंदर भी आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है, आपका जो वाइस रॉय है, वो है रीज़न। मी शुड डिफेंड बट इज कैप्टिव। वो रीज़न जो है वही हम लोगों को डिफेंड करता है, वही हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, वही हमें से नोबल रखता है, हम्बल रखता है ना। लेकिन वो खुद ही कैप्टिव हो चुका, वो खुद ही हार मान चुका, वो खुद ही गिरवी है ना, एक तरह से गुलाम है। एंड प्रूव्स वीक और अनट्रू, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो खुद ही वीक है, जो मेरा सेंस ऑफ रीज़न है ना, वही वीक है, वही अनट्रू है ना। येट डियरली आई लव यू, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, है ना। वो ट्रिनिटी से कह रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। एंड वुड बी लव्ड फेन, और मैं आपसे बहुत ही डियरली अटैच्ड हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, है ना। मैं चाहता हूँ कि आप जो है मेरे मन के अंदर आप ही आप हो और ये फालतू की चीज़ें नहीं हो, है ना। बट एम बिथ्रॉटेड अनटू योर एनिमी, लेकिन मैं जो हूँ वो आपके एनिमी से मेरी शादी हो गई है। सी ये जो कह रहे हैं ना कि मेरे मन के अंदर आप नहीं हो, कोई और है, वो जो इवल थॉट्स है उससे मेरी शादी हो चुकी है, ये कह रहे हैं ना। डाइवोर्स मी, आप मुझे जो मेरे मन के अंदर जो ये गलत चीज़ें हैं, इनसे मुझे डाइवोर्स दीजिए, इनसे मुझे अलग कर दीजिए, है ना। अनटाई और ब्रेक दैट नॉट अगेन, तो देखिए मैरिज जो है वो एक पवित्र रिश्ता होता है, एक बंधन होता है। यहाँ पे बिकॉज वो जो मैरिज है वो किसी गलत चीज़ के साथ हो गया है, तो जॉन डन कह रहे हैं कि मेरे इस मैरिज को, इस बंधन को आप तोड़ दीजिए, अनटाई कीजिए, है ना। अनटाई मतलब खोल देना और ब्रेक मतलब तोड़ देना। इस नॉट को, इस गांठ को आप तोड़ दीजिए। टेक मी टू यू, और मुझे अपने पास ले जाइए। इम्प्रिजन मी, मुझे अपने पास कब्जे, लाइक कैप्टिव बन के रखिए, है ना, कैप्टिव बन के रहने दीजिए, मुझे कब्जे में ले लीजिए। फॉर आई एक्सेप्ट यू इंथ्रैल मी नेवर शेल बी फ्री, क्योंकि अगर आपने मेरे ऊपर कब्जा नहीं किया तो मैं कभी फ्री नहीं हो पाऊंगा, है ना। लाइक मेरे ऊपर ऑलरेडी इन लोगों ने इतनी बुरी तरह कब्जा कर रखा है कि अगर आपने फोर्सफुली मुझे अपने पास नहीं बुलाया, नहीं लेके गए, तो मैं कभी फ्री हो ही नहीं पाऊंगा। और लास्ट लाइन है, नेवर नॉर एवर चैस्टे एक्सेप्ट यू रैविश मी, और मैं कभी पवित्र नहीं हो पाऊंगा अगर आप मुझे अपवित्र ना करें, है ना। मतलब अगर आप मुझे बंधक बना के ना लेके जाए तो मैं कभी पवित्र नहीं हो पाऊंगा। देखिए यहाँ पे पोएट जो है वो कहना ये चाहते हैं कि वो गॉड को ये बोल रहे हैं कि देखिए इविल थॉट्स मेरे अंदर ऑलरेडी आ चुकी है और वो मुझे कंट्रोल कर रही है। अनलेस आप स्टेप्स लेते हैं, और ये स्टेप्स हार्ड होने चाहिए, है ना। अगर आप स्टेप्स लेते हैं तभी कुछ हो पाएगा, वरना अपने आप से तो मेरा रीज़न भी गिव अप कर चुका है ना। तो ये जो पोएम है ये हॉली सोनेट्स में से एक है। जो पोएम है वो 14th हॉली सोनेट है, नाम है बैटर माई हार्ट 3% गॉड। यहाँ पे होली ट्रिनिटी की बात की जा रही है और ये मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन का लिखा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, यहीं पे हम एंड करते हैं।